नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। वो व्यक्ति आज मर गया जो आपकी कामयाबी के बीच में रोड़ा अटका रहा था। टॉपिक बहुत ही संवेदनशील है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में जो ये मानते हैं कि उनकी कामयाबी के बीच में रोड़ा अटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो इसलिए कामयाब नहीं है। कुछ हद तक ये बात सच भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हमें कुछ भी नहीं करने देते। जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं, जब भी हम कुछ करने की सोचते हैं, अगर हम किसी से राय मांगते हैं तो राय देने की जगह कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिविटी घुस जाती है। नेगेटिविटी किस चीज़ को लेकर? उन चीज़ों को लेकर जो चीज़ होती ही नहीं। हाइपोथेटिकल सिस्टम होता है सारा, हाइपोथेटिकल बातें होती हैं सारी। लोगों से पूछो तो सही कि जब भी कुछ नया काम करने जाते हैं और उन किसी से राय लेते हैं तो किससे राय लेते हैं? ज़्यादातर 99% लोग उनसे राय लेते हैं जिन्होंने वो काम किया ही नहीं होता। उस काम के लिए एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री को आपको स्टार्ट करना है, एक पर्टिकुलर चीज़ की फैक्ट्री है। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए किससे राय लोगे? क्या पड़ोस की दुकान वाले से राय लोगे? राय तो उससे लोगे ना जिसने फैक्ट्री चलाई हो। किसी ने बेकरी शॉप चलानी है, बेकरी चलानी है, तो बेकरी चलाने के लिए क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्यों बेकरियां चलती हैं, क्यों नहीं चलती हैं, उसके लिए किसी बेकरी वाले से ही तो बात करोगे। उसके पास जाके सीखोगे, समझोगे, या किसी ऐसे से बात करोगे जो जॉब करता है। ज़्यादातर लोगों की परेशानी इससे जुड़ी हुई है। अपनी परेशानियों को, ज़्यादातर परेशानियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उनका कोई सलाहकार नहीं है। हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है सलाहकार का। अगर हमें सही सलाहकार मिल जाता है, सही समय पे मिल जाता है और सही सलाहकार मिल जाए तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर सलाहकार ऐसे रहे जो खुद कुछ नहीं कर पाए तो आप समझ लेना आप भी कुछ नहीं करने वाले। हमारा विषय है आज का यही कि वो व्यक्ति आज मर गया जो आपकी कामयाबी के बीच में रोड़ा अटका रहा था। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कैसे लोग रोड़ा अटकाते हैं। ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी का जो मालिक था बहुत समझदार था। कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे, हजारों लोग थे। ज़्यादातर लोगों की एक परेशानी से वो परेशान था, टाइमिंग का इशू रहता था उन्हें। लोग समय पर नहीं पहुंचते थे। हमारे यहाँ चोरी भी बहुत प्रकार की होती है। काम चोर होते हैं लोग, पैसा चुराते हैं, चीज़ें चुराते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय चुरा लेते हैं। समय क्यों चुराते हैं? समय, जो समय आपने किसी कंपनी में दिया और उस समय की वो सैलरी ले रहे हैं, उस कंपनी का समय खराब करना मतलब अपने समय की चोरी करना हुआ। उसका मालिक समझदार था इसलिए उतने बड़े एम्पायर चला रहा था। उसने बड़े बड़े जितने भी अपने एम्प्लॉय थे उन सभी को एक मैसेज डाला एक रात में। मैसेज की टैगलाइन यही थी, जो व्यक्ति आपकी कामयाबी के बीच में रोड़ा अटका रहा था आज वो मर गया। जो भी वो मैसेज देखे और बड़ा परेशान, देखता है भाई क्या हुआ, कौन था ऐसा जो मेरे को कामयाब होते हुए देखना ही नहीं चाहता था, जलता था, देखूं तो सही। उसमें लिखा हुआ था सुबह ऑफिस आ जाना, कॉफिन तैयार है उस व्यक्ति का, देख लेना, सुबह 10 बजे शुरू होगा। सब लोग हैरान, भाई कौन था ऐसा, ऑफिस पहुंच रहे हैं, 10 बजे से पहले ही पहुंच गए। सब एम्प्लॉय जितने थे सारे के सारे पहुंच गए 10 बजे से पहले। देख रहे हैं एक कॉफिन रखा हुआ है वहां पर, उस कॉफिन को देख के जा रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या है कॉफिन में, कौन है, देखूं तो सही, कौन सा था, कौन था जो मेरी कामयाबी से जलता था। सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, मैं भी तो देखूं। एक एक करके जा रहे हैं, कॉफिन में देख रहे हैं और निराश होकर वापस आ रहे हैं। जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर निराश होकर मुंह लटका के वापस आ रहे हैं।
फिर जा रहे हैं, देख रहे हैं, निराश होकर मुंह लटका कर वापस आ रहे हैं। बड़ी देर तक सिलसिला चलता रहा। एक जिज्ञासु खड़ा था पीछे, उसने देखा भाई सब जा रहे हैं, देख के वापस आ रहे हैं, कौन है ऐसा। जब जैसे ही देख रहे हैं मुंह लटका के वापस निकल रहे हैं आगे, गया, देखा, देखते ही उसकी, मैं क्या बताऊं कैसा हो गया था वो। उसने क्या देखा उस कॉफिन में? उसने ये देखा कॉफिन रखा हुआ है, फूल भी हैं, टायर होता है ना, टायर, वो वाले टायर भी है, लेकिन अंदर एक किसी की लाश नहीं है। आईना रखा हुआ है, आईना बिछा रखा है, और उस पर गोल वाला टायर बिछा रखा है, जो वो फूल पत्तियों वाला होता है ना, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग टायर चढ़ा देते हैं, टायर टाइप का कुछ ऐसा होता है, वो रखा हुआ था। और उस आईने के अंदर जैसे ही बंदा जा रहा था, देख रहा था और अपना चेहरा देख के वापस आ रहा था। फिर उस कंपनी के मालिक ने एक मीटिंग बुलाई और बहुत जबरदस्त भाषण दिया। उसने बताया कि आपकी कामयाबी में जो रोड़ा अटकाता है वो आप खुद हैं और कोई नहीं है। आप ही हैं सब कुछ, आप ही धुरी हैं, आप ही समझ सकते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, समय की वैल्यू समझ जाएंगे, अपनी वैल्यू समझ जाएंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। लेकिन ज़्यादातर जो एम्प्लॉय थे उस समय पर, वो इस चीज़ को समझ गए थे, जान गए थे, वो समझदार थे, तभी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था उस व्यक्ति ने। सब लोग समझ गए कि हाँ, आज जो हमारे मालिक ने किया है हमारे साथ, हमें आईना दिखा दिया। हमारी कामयाबी में रोड़ा हम ही अटका सकते हैं और कोई नहीं अटका सकता। किसी के कहने भर से हम भटक नहीं सकते, किसी के कहने भर से हम नाकारा या नेगेटिव नहीं हो सकते या नाकामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी और नाकामयाबी अपने हाथ में है। जब हम चाहेंगे हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। वो आग लगी होनी चाहिए आपके अंदर जो कामयाब लोगों में लगी होती है। दोस्तों, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी होती है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी लिखें, सभी लोग कामयाब हों। हमारा देश क्यों हमें ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि हम नौकर बने? क्यों हम मालिक ना बने? मालिक कौन बनेगा? सब नौकर बनेंगे तो। वैसे ही सरकारें अब जो कर रही है सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। जब प्राइवेट ही करना है तो अपना ही क्यों नहीं करना है? करेंगे ना, अपना अपना करेंगे, कामयाब होंगे, मालिक बनेंगे, नौकर क्यों बनेंगे? मुझे लगता है कि जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा पा रहा हूं। समझ रहे हैं आप कि आपको कहां जाना है, जानते हैं आप, आपको कामयाब होना है। बस कोई एक चीज है जो रोक रही है, कोई एक है नाकारा, कोई एक है नालायक जो आपको रोक लेता है। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं आपके कान में कुछ फुसफुसा देता है। जब भी आपको कोई परेशानी हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा या मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, एक व्यक्ति है आपके पास, बात करो। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बात कर लेना, समझ लेना। कोई भी इशू हो, अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, एक्सपर्ट से बात कराऊंगा जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आगे फिर किसी नए विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। फिर कुछ नया दूंगा, फिर कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।